दिया, कभी संत कबीर ने, कभी संत रविदास ने, तो कभी संत गुरु नानक ने। सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने समय समय पर इसको आगे बढ़ाया। कभी सामाजिक परिवर्तन के महानायक जवाहरलाल फुले जी ने, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने कभी इस मामले को आगे बढ़ाया। आरएसएस के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कभी इस कर्म को आगे बढ़ाया। पेरियार स्वामी नायकर नारायण गुरु संत गाड़िया ने। जो वहां की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी जो सबसे ऊपर वो सबसे ऊंच, उसके बाद नंबर 1 का नीच, दूसरे नंबर पर कौन आता है? क्षत्रिय, दूसरे नंबर का नीच वैश्य, और तीसरे नंबर का नीच शूद्र, यानी सबको जो नीच बना के रखा। क्षत्रिय को भी अपने बराबर नहीं बैठने दिया। अगर बराबर बैठने दिए होते तो 100 साल के क्षत्रिय का 10 साल का ब्राह्मण पिता नहीं होता। यानी इन्होंने सबको नीच बनाने की कोशिश की। नीच बनाने की कैटेगरी में अंतर हो सकता है, कोई 1 फीट नीच, कोई 2 फीट नीच, कोई 3 फीट नीच, लेकिन ऊंच कौन है? जो सबसे ऊपर बैठा है। क्या इंसानियत यही है? क्या ये बराबरी का बातचीत है? आपको सम्मान चाहिए और दूसरे लोग क्या चाहिए? आप करें तो लोन लोगे। इनकी व्यवस्था यही है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। शूद्रम तो कार्य दास्यम कीर्तम अकृतम हुआ दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणम तो स्वयं हुआ, यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और शूद्र गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, चाहे बेगानी में करे चाहे छदाम में करे। इनकी मनुस्मृति कहती है। और साथियों, तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में क्या लिखा था? आपने देखा 2023 में मैंने उस मामले को उठाया था। लंबी बहस हुई, गांव गांव टोले टोले बहस हुई, चाय की दुकानों में बहस हुई। आज लड़ाई है, एक ओर असमानता है, दूसरी ओर समानता है। असमानता के खिलाफ समानता की लड़ाई है। आज भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी कुछ लोग मनु का संविधान चलाना चाहते हैं। आप जानते हैं, यही जो 10 साल और 6 साल का क्षत्रिय मामला है, आज भी आप ध्यान देते होंगे। बड़े बड़े बाबू साहब हैं, राजा महाराजा होते हैं। आप बगल में अमेठी साहब की भी राजा है, राजा संजय सिंह जी। अगर इनके यहां कोई कम उम्र वाला भिखारी ब्राह्मण चला जाएगा तो राजा साहब को नमस्ते कभी नहीं करेगा, वो राजा साहब की जय बोलेगा। उसके बाद मुद्रा में कहेगा राजा साहब की जय हो, बाबू साहब की जय हो, वो प्रणाम कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो मनुस्मृति का श्लोक उसको याद रहता है कि हम भले 10 साल के हों लेकिन ब्राह्मण हैं। इसलिए संजय सिंह अमेठी के भले बड़े राजा हों, हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे, वो पंडित जी प्रणाम करेंगे। और यही कारण है, एक भिखारी ब्राह्मण भी अगर राजा साहब अमेठी राजा साहब संजय के यहां पहुंच गया, संजय सिंह के यहां, वो संजय सिंह को प्रणाम नहीं करेगा, बल्कि राजा साहब निकलेंगे तो पंडित जी को प्रणाम करेंगे, पंडित जी पाए लागी, और राजा साहब को आशीर्वाद क्या देगा? राजा की जय हो। वो कभी राजा साहब नमस्ते नहीं करेगा, और राजा साहब को प्रणाम कभी नहीं करेगा। भले संजय सिंह की उम्र उस भिखारी ब्राह्मण से ज्यादा क्यों न हो, फिर भी कभी प्रणाम नहीं करेगा। यही है ऊंच नीच की भावना, यही है गैर बराबरी की भावना, यही है विषमता, असमानता, यही है भेदभाव। साथियों, अभी अरुण की माता जी ने हमें भारतीय संविधान की एक प्रति दी। भारतीय संविधान क्या है? इसी सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले हमारे जितने भी सामाजिक परिवर्तन
का संपन्न समाज बनाने का आज से 30,000 साल पहले 30,000 साल पहले तथागत बुद्ध ने कि इंसानियत करुणा मैत्री बंधुत्व का समाज होना चाहिए। इंसानियत है, इंसानियत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इंसानियत को जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इंसानियत का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। समय समय पर इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। कभी संत कबीर ने, कभी संत रविदास ने, तो कभी संत गुरु नानक ने। सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने समय समय पर इसको आगे बढ़ाया। कभी सामाजिक परिवर्तन के महानायक जुगलराव फुले जी ने, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख ने कभी इस मामले को आगे बढ़ाया। आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कभी इस कार्य को आगे बढ़ाया। पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे ने अपने अपने क्षेत्रों में कभी इस बात को आगे बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में पेरियार अजय सिंह यादव ने, रामस्वरूप वर्मा जी ने, तो बिहार की धरती पर लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने। इन तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की विचारधारा को घर घर जन जन तक पहुंचाया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशीराम जी ने। और जब मानव कांशीराम साहब के साथ हम थे तो हम लोग नारा लगाते थे, कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौन लगाई। तो मैं कुछ और नया काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि गुलामी में जकड़े हुई इस दलित आदिवासी पिछड़े समाज को जो सो रहा है उसको मानव कांशीराम के रास्ते पर चल करके जगाने का काम कर रहा हूं। मैं सोती हुई कौम को जगाने का काम कर रहा हूं। जिस सोती हुई कौम को जगाने का काम मानव कांशीराम साहब ने किया, उनके निर्वाण बात करने के बाद वो बात वहीं रुक गई थी, ठहर गई थी। उनका आंदोलन ठहर गया था। इसलिए मानव कांशीराम जी को उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर, उनके छोड़े हुए और ओढ़ने कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अपनी जनता पार्टी के माध्यम से अपने महापुरुषों के विचारों का भारी बनाने के लिए, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव खत्म करने के लिए, भारतीय संविधान के बताए रास्ते पर चलने के लिए, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए सबको सावधान करने निकला हुआ हूं। जब तो मैं सबको सावधान करने निकला हूं, एक जात विशेष के लोगों के पेट में दर्द होता है। कोई कहता है स्वामी साहब बोले हमको गाली देते हैं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का MA LLB करके हाईकोर्ट का एडवोकेट रहा हो, 6 बार मंत्री पद का शपथ लिया हो, 3 बार नेता प्रतिनिधि दल रहा हो, तो क्या भूल करके भी गाली किसी को दे सकता है क्या? फिर भी चूंकि इनके आडंबर, पाखंड, ढोंग, ढकोसले की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करके लोगों को सावधान कर रहा हूं, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सभी को बराबर का दर्जा देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो भी भारतीय है, सभी धर्म पंथ समुदाय बराबर हैं, बराबर के सम्मान के हकदार हैं।
भारतीय संविधान ये भी कहता है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर भी क्या हो रहा है, सत्ता में बैठे ये लोग आज जात के आधार पर इस देश के दलितों और वासियों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आपको मालूम है